बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की खास खबरें। काबुल हवाई अड्डे का ऑपरेशन, तुर्की ने बड़ी शर्त आयद कर दी। किसान तहरीक को 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय किसानों ने एक बार फिर पूरे मुल्क को बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का सिंग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 250 अरब रुपए लागत आएगी। बरतानिया में पेट्रोल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, फौज से मदद लेने की तजवीज। तालिबान की फजाई कंपनियों से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल करने की अपील। बांग्लादेश का झुकाव भारत की जगह पाकिस्तान और चीन की जानिब बढ़ने लगा। तालिबान ने दाढ़ी तराशने पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्की की जानिब से एयरपोर्ट के ऑपरेशन से मुतल्लिक शर्त आयद की गई है कि मुआहिदा तय पाने से कबल तालिबान एक जामिया हुकूमत तश्कील दें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ये मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर अमरीकी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में सामने आया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि अफगानिस्तान में हुकूमत जामिया नौयत की नहीं, इसमें तमाम अनासर शामिल नहीं है। जब तक ऐसा रहेगा तुर्की काबुल हवाई अड्डे को ऑपरेट नहीं करेगा। अगर हुकूमत ज्यादा कुशादा और जामिया हुई तो तुर्की इस वक्त अपना मौक़िफ़ बदल सकता है। अपने एक इंटरव्यू में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि ख़वातीन अफगानिस्तान में हर गोशे में फ़ाल तरीके से शरीक होंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे की सिक्योरिटी और तुर्की का इसकी इंतज़ामी जिम्मेदारी संभालना, ये दोनों अमूर जून में ब्रसेल्स में नेटो इत्तेहाद के सरबराह इजलास के दौरान में अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ ज़ेर बहस आए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। किसान तहरीक को 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय किसानों ने एक बार फिर पूरे मुल्क को बंद कर दिया। भारत बंद हड़ताल सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तमाम हुकूमती और निजी अदारे और दफातर बंद रहे। पंजाब के वज़ीर आला ने भी भारत बंद की हमायत की है। मोदी सरकार ने पूरे भारत में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया है और जगह जगह खारदार तारें और रुकावटें खड़ी की गई हैं। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। किसान मोदी सरकार की तरफ से नाफज किए गए मुतनाज़िया 3 ज़रई कवानीन के खिलाफ 1 साल से सरापा एहतजाज हैं। लाखों किसान 3 नए फार्मिंग बिल पर अमल दरामद के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जिससे ज़रई तजारत के कवानीन तब्दील हो जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का सिंग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 250 अरब रुपए लागत आएगी। इफ्तिताही तकरीब का इनकाद कराची में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब के मेहमान खसूसी थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तकरीब में शरीक हुए। गुज़िश्ता हफ्ते कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे की मंजूरी दी है। KCR ट्रैक की लंबाई 43 किलोमीटर होगी और 33 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। मंसूबा 18 से 24 माह में मुकम्मल होगा। सर्कुलर रेलवे 2 ट्रैक्स पर चलेगी। एक ट्रैक सिटी स्टेशन से शहर का चक्कर लगाकर कैंट स्टेशन, दूसरा सिटी स्टेशन से धाबेजी जाएगा। सर्कुलर ट्रेन सिटी स्टेशन से चलेगी और साइट गुलशन इकबाल गुलशन जौहर से होती हुई वापस सिटी स्टेशन पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन के 30 स्टॉप होंगे। ट्रैक की लंबाई 43 किलोमीटर होगी। तैयार रहेगी। कराची सर्कुलर रेलवे के नए ट्रैक पर कोई फाटक नहीं होगा। 22 क्रॉसिंग पॉइंट की तामीर पर 20 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। हर 6 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आएगी। हर ट्रेन में 4 कोचेस होंगी, जिनमें 800 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर सकेंगे। योमिया 3 से 5 लाख मुसाफिरों के मुस्तफीद होने का इम्कान। इलेक्ट्रिक ट्रेन ज्यादा से ज्यादा 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक रोजा दौरे के दौरान पार्टी रहनुमा और अरकान असम्बली भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिंध में पार्टी अमूर और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया में पेट्रोल बहरान से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने फौज तलब करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी वज़रा इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की फरहमी के लिए फौजियों के बुलाने के मसवदे पर गौर करेंगे। बरतानिया में ऑयल टैंकर्स ड्राइवर की कमी से शुरू होने वाला पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान बढ़ रहा है, जिसके बाद मुल्क के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। शहरियों की तरफ से घबराहट में पेट्रोल की अज़ाफ़ी खरीदारी ने पेट्रोल के नए बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमत ने बहरान पर काबू पाने के लिए फौज से मदद लेने पर गौर शुरू कर दिया है। पेट्रोल बहरान ड्राइवर्स की कमी के बायस से शुरू हुआ। हुकूमत ने 5000 गैर मुल्की ड्राइवर्स की भर्ती करने का फैसला किया है, ताहम पेट्रोल पंप्स तक सप्लाई को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जा सके। बरतानिया में 6000 से जायद पेट्रोल स्टेशन। पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इतवार की रात तक 2/3 स्टेशन पर पेट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन के मुताबिक बर वक्त एक्शन लिया जाए तो भी तमाम स्टेशन को पेट्रोल स्टॉक करने के लिए 1 हफ्ता दरकार है। बरतानिया में पेट्रोल की तरसील यकीनी बनाने के लिए 10,000 HGV ड्राइवर्स की जरूरत है। इन ड्राइवर्स में से 25% के करीब गैर मुल्की हैं। कोरोना वबा के बायस गुज़िश्ता 1.5 साल में HGV ड्राइवर्स की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों को लौट चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई कंपनियों से परवाज़ें दोबारा शुरू करने की अपील की है। तालिबान ने इन कंपनियों के साथ मुकम्मल ताउन का वादा करते हुए दावा किया है कि काबुल हवाई अड्डे पर मसाइल हल हो चुके हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मअतली से बहुत से अफ़गान बैरून मुल्क फंस कर रह गए हैं और लोगों को काम या तालीम के लिए बैरून मुल्क सफ़र पर रवाना होने में भी दुश्वारी का सामना है। काबुल के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से इस वक्त महदूद तादाद में अमदादी सामान लेकर आने वाली तजारती और मुसाफिर परवाजें चल रही हैं, लेकिन तालिबान के अफगान दारुल हुकूमत पर कब्जे के बाद हज़ारों गैर मुल्कियों और अफगानों के अफरा तफरी में इनखला के तनाज़ुर में बेशतर फ़ज़ाई कंपनियों ने अपनी तजारती परवाजें बंद कर रखी थीं और उन्होंने अब तक मामूल की तजारती खिदमात दोबारा शुरू नहीं की हैं। अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान से अपने मुकम्मल इनखला से कबल काबुल के हामिद करज़ई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से वो फाल नहीं रहा। ताहम गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान में इस हवाई अड्डे को कतर और तुर्की की तकनीकी टीमों की मदद से दोबारा खोल दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान और चीन की जानिब बढ़ने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद ने भारतीय हाई कमिश्नर की मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद गुज़िश्ता 4 माह से इनसे मुलाकात नहीं की, जो नई दिल्ली के साथ ताल्लुकात कशीदा होने और करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन की जानिब मुंतकिल होने का इशारा है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के दोबारा मुंतखब होने के बाद तमाम भारतीय मंसूबे सस्त रवि का शिकार हैं, जबकि चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को ढाका की जानिब से ज्यादा हमायत मिल रही है। भारत की तशवीश के बावजूद बांग्लादेश ने एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया। भारतीय हाई कमिश्नर 4 माह से बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। बांग्लादेश ने कोरोना वायरस के लिए भारतीय इमदाद के जवाब में भी भारत को सराहने का नोटिस भी अरसाल नहीं किया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल संभालते ही सख्त कवानीन का नफाज शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के सूबे हलमंद में तालिबान ने हेयर ड्रेसेस पर मर्दों की दाढ़ी तराशने या छोटी करने पर पाबंदी आयद कर दी। तालिबान का दावा है कि ये इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर सजाएं भी दी जाएंगी। काबुल में एक हज्जाम के मुताबिक तालिबान ने हमें हुक्म दिया है कि दाढ़ी तराशना तर्क कर दो, जबकि वो पकड़ने के लिए सादा लिबास में जासूस भी भेज सकते हैं। हेयर ड्रेसर्स का कहना है कि कई बरसों तक इनका सैलून नौजवानों के लिए था जो अपनी मर्जी की शेव और स्टाइल चाहते थे। अब ये कारोबार जारी रखने की कोई वजह नजर नहीं आ रही। उन्होंने मजीद कहा है कि फैशन सैलून और हेयर ड्रेसर्स की दुकानें अब गैर कानूनी कारोबार बनती जा रही हैं। गुज़िश्ता 15 साल से ये इनका रोजगार था, लेकिन अब वो इसे जारी नहीं रख सकेंगे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।